पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहाँ पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए ज्योतिष शास्त्र से संबंधित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। इस समय आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं, होलाष्टक। यत्र तत्र सर्वत्र आप सुन रहे होंगे कि भैया होलाष्टक लग गया, अब कोई शुभ कार्य नहीं होगा। तो होलाष्टक क्या है और इसको कहाँ कहाँ कैसे मानते हैं, होलाष्टक का क्या महत्व है, इस विषय को लेकर के जो शास्त्रार्थ के अनुसार बताया गया है शास्त्रों में, उस विषय को आपको देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि होलाष्टक जैसा नाम है, अष्टक 8 दिन, अष्टक माने 8, तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन से यह होलाष्टक आरंभ होता है और 8 दिन तक रहता है। 9वें दिन जिस दिन धुलेड़ी उड़ाई जाती है उस दिन होलाष्टक समाप्त हो जाता है। परंतु इस होलाष्टक को हमको अपने जीवन की घटनाओं में किस तरह से लेना चाहिए, इस विषय को आपके सामने हम आज रखेंगे। क्योंकि यह जो होलाष्टक है, इसका महत्व हमारे जीवन के मांगलिक कार्यों से बहुत है। जो ही होलाष्टक आरंभ होता है तो विवाह आदि कार्य बंद हो जाते हैं। नामकरण, अन्नप्राशन, भवन निर्माण, यज्ञ आदि, हवन, पूजन पाठ और जितने भी कामना परक अनुष्ठान हैं वो सब बंद हो जाते हैं। इसके उपरांत जब धुलेड़ी उड़ा दी जाती है, इसके उपरांत फिर मांगलिक कार्यों का आरंभ हो जाता है। सनातन धर्म में जो 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, उन सब का होलाष्टक में निषेध है। परंतु शास्त्रों में इसके लिए कुछ स्थान और कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित की है कि किन किन स्थानों पर होलाष्टक का दोष लगता है और किन किन स्थानों पर होलाष्टक का दोष नहीं लगता है। इस विषय को भी आज आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि पिपासैर रावती तीरे, पिपाशा नदी और रावती नदी के तट पर छतुद्र्यास्य त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे निष्ठम होलिका प्राग्दिनाष्टकम। एरावत्याम पिपासायाम सलज्जौ पुत्र सत्रयो होलिका प्राग्दिनान्यष्टौ विवाहादौ शुभे त्यजेत। इस तरह से इन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि पिपाशा नदी, जो इसको व्यास नदी के रूप में हम जानते हैं, एरावती अर्थात राप्ती नदी और शतुद्री अर्थात सतलज नदी, इनके निकट रहने वाले दोनों तरफ, दोनों तटों में स्थित जो नगर ग्राम क्षेत्र हैं और त्रिपुष्कर, जिसको पुष्कर क्षेत्र कहते हैं, इनमें होलाष्टक का दोष फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा होलिका दहन की तिथि के 8 दिन पूर्व लग जाता है और यहाँ पर सारे शुभ कार्य वर्जित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में शुभ कार्य नहीं करते हैं। अगर इसको विस्तार से समझा जाए तो हिमाचल प्रदेश का भूभाग, राजस्थान से अजमेर, पुष्कर के समीपवर्ती आसपास स्थानों में, अर्थात संपूर्ण राजस्थान नहीं है, विशेष सावधानी के लिए इन होलाष्टक दोष का इस देश के भूभाग में विचार मानना आवश्यक है। कहाँ नहीं मानना? तो कहते हैं कि इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में होलाष्टक का कोई भी दोष नहीं लगता है। इस चीज़ को शास्त्र प्रमाणित करता है। तो यह भी आपके जिज्ञासा में बहुत समय से था और इस विषय को स्पष्ट रूप से बताना बहुत आवश्यक था। क्योंकि यह होली का जो मुख्य पावन पर्व है, ये बहुत प्राचीन समय से हो रहा है। कहते हैं कि जिस समय कामदेव ने भगवान शिव की समाधि को विघ्न उत्पन्न करते हुए खोल दिया, तो उस समय ये होलाष्टक
का ही ये समय था और उसी पर्व से हम यह 8 दिन का जो होलाष्टक मानते हैं। दूसरे एक प्रमाणित आधार पर जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को दंड देना आरंभ किया तो 8 दिन पूर्व से ही वो प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा। कभी पहाड़ से गिराया, कभी सर्पों से डसवाया, कभी विष पिलाया, कभी हाथियों से रौंदाया। लेकिन जब किसी भी प्रयास से प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो उनकी बहन जो होलिका थी उसने अपने बड़े भैया से कहा कि भैया मुझको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मुझको अग्नि नहीं जला सकती, तो आप मेरे साथ अग्नि में इस तरह से इनको लेकर मैं बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इसलिए ये 8 दिन तक जो प्रताड़ना दी गई प्रहलाद को, उसको हम होलाष्टक के रूप में मानते हैं और यह होलाष्टक संपूर्ण शुभ कार्यों में वर्जित है, केवल उन्हीं क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों का उल्लेख हमने किया है। अन्य पूरे भारतवर्ष में होलाष्टक का दोष नहीं माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में होली से संबंधित जो प्रमुख जानकारियां हैं वो आपके लिए लेकर ज़रूर आते हैं। अगर ये चैनल हमारा आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो आपको हमारा पसंद है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़ें और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी भी तरह की आपके जीवन की कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इसका निदान सुचारू रूप से दिया जाए। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।